प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर सपा नेता आईपी सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग पिता की आत्मा को शांति हेतु पाठ किया। एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। हिंदू कौन हुआ? तो इस ट्वीट के जरिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए नजर आए सपा नेता आईपी सिंह। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग पिता की आत्मा की शांति हेतु पाठ किया। एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। हिंदू कौन हुआ? सीधे तौर पर इस ट्वीट के साथ में दो तस्वीरों को शेयर किया आईपी सिंह ने, जिसमें एक तस्वीर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की और दूसरी तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये ट्वीट भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आईपी सिंह की इस ट्वीट पर पलटवार किया और कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चापलूसों पर लगाम लगाएं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश को परिवार से ऊपर रखने में कुछ गलत है क्या? समाजवादी पार्टी की ओछी मानसिकता समय समय पर हम सभी के सामने आती रहती है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे शोक के समय में इतना गिर जाना ठीक नहीं। अखिलेश यादव अपने चापलूसों पर लगाम लगाइए। ये ट्वीट किया गया स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से। तो स्वतंत्र देव सिंह ने ये ट्वीट किया और लिखा कि देश को परिवार से ऊपर रखने में कुछ गलत है क्या? समाजवादी पार्टी की ओछी मानसिकता समय समय पर हम सभी के सामने आती रहती है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे शोक के समय में इतना गिर जाना भी ठीक नहीं। अखिलेश यादव अपने चापलूसों पर लगाम लगाइए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की लखनऊ से, जहां पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को 6 महीने का सेवा विस्तार इस वक्त दिया गया है। आपको बता दें 31 दिसंबर 2022 को वो रिटायर हो रहे थे, लेकिन अभी उनका 6 महीने का विस्तार दिया गया है उनकी सेवा में। यूपी सरकार के पत्र पर केंद्र की तरफ से ये मंजूरी दी गई है। 1 साल का सेवा विस्तार देकर यूपी का मुख्य सचिव उन्हें बनाया गया था और अब एक बार फिर से 6 महीने का और विस्तार दिया गया है। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का समय जो सेवा विस्तार है वो खत्म हो रहा था। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को 6 महीने का और सेवा विस्तार इस वक्त दिया गया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर बीएसपी कार्यालय में मायावती ने आज अहम बैठक की। कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। निकाय चुनाव और 2024 चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में मायावती ने बीजेपी कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। मिशन में जुटे बसपा कार्यकर्ता, ऐसा कहना है मायावती का। और मायावती ने कहा कि निकाय चुनाव समय से नहीं कराना सोची समझी साजिश है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकारी वादे और घोषणाएं जनता को चुभ रही हैं। जीएसटी के नाम पर व्यापारी वर्ग को परेशान किया जा रहा है। ये तमाम बातें आज मायावती की तरफ से कही गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी की मां हीराबा को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। इस दौरान हजारों गांववासी मौजूद रहे, जिसके बाद वाराणसी की 3 ग्राम पंचायतों और यूपी के 2500 गांवों में जनता चौपाल का उद्घाटन किया। सेवापुरी चौपाल के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने जनता की समस्याओं को सुना। चौपाल में डीएमएस राजलिंगम समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनता चौपाल में एक एक करके ग्रामवासियों की शिकायतें, समस्याओं और सुझावों को सुनने के बाद डिप्टी सीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारी को त्वरित निदान करने के लिए भी निर्देश दिए। समाज की सेवा के लिए फिर अपने कर्तव्य पथ पर डट गए। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि जब स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, शायद उनकी माता जी ने यही शिक्षा उन्हें दी है कि समाज की सेवा में कभी कोई कमी मत आने देना, और माँ जीवन में किसी बच्चे के लिए प्रथम गुरु होती है, और उन्होंने जो संस्कार दिया वह आज देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है।
और इसलिए पहले तो ये कार्यक्रम स्थगित होना था, लेकिन बाद में हम लोगों ने तय किया, जब प्रधानमंत्री जी स्वयं अंतिम विदा देने के बाद जब उनकी माता श्री अनंत यात्रा पर चली गई, तो उन्होंने जो भी कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे वो सारे कार्यक्रम अपने शुरू किए, समाज की सेवा के लिए फिर अपने कर्तव्य। और अगली खबर बागपत से, जहां पर सांसद प्रतिनिधि का नगर पालिका पर आरोप लगाया है। शमशान में बने शौचालय में घोटाले का आरोप लगाया गया है। 1.5 करोड़ की लागत से शमशान में यह शौचालय बना है। जिलाधिकारी से घोटाले की जांच कराने की भी मांग इस वक्त की गई है। घोटाला कोई नहीं है, नियम अनुसार इसका टेंडर किया गया है। टेंडर के अनुसार जो एस्टीमेट में वो काम करा गया है। बैटरी भी नहीं है, घुस भरा हुआ है। बैटरी चोरी होगी, उसके हमने थाने में एफआईआर कर रखी है। घुस भरा हुआ है। घुस जिसका भरा उसको निकलवाएंगे, पता करेंगे घुस किसने भरा है। बिना नगर पालिका के इजाजत के कोई ये हमारी नॉलेज में नहीं है। अच्छा, वो जो घुस किसने भरा है। वो जो हॉल बना हुआ था उसमें वो बंद कर दिया गया उसके दरबारों में, तो क्यों किया गया था उसके बारे में जानना चाहेंगे। इसकी दीवारें और लेंटर कुछ झुक रहा था, तो एक हादसा हुआ था मोदी नगर मुरादनगर, उसी के लेवल पे जो दिशा निर्देश था अधिकारियों का, तब बंद कराया गया था। घोटाला कोई नहीं है, नियम अनुसार का घाट के पास बागपत नगर पालिका में शमशान घाट बनाया गया है। तो मैं आज निरीक्षण के लिए आया था, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ बहुत बुरा हाल है। मुझे बताया गया है कि यहाँ लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से शमशान घाट बनाया गया है और ये बिल्कुल आज खंडर की स्थिति में है। जिस तरह से मुरादनगर को आपको पता होगा, मुरादनगर में एक शमशान घाट में घटना हुई थी, सबको लेकर गए, वहाँ कितनी फिर उसी टाइम एक एक्सीडेंटल केस हुआ, कितने लोग मारे गए। तो यहाँ भी देखना चाहोगे आप कि सामने किस तरह से लेंटर का झुकाव है और किस तरह से लेंटर गिरने की स्थिति में है। मैंने अभी दिखाया कि शौचालय बन गया है, 2 साल शौचालय बने हुए उसमें गेट नहीं है, सीट नहीं है और उसमें एक शीशम का पेड़ खड़ा है शौचालय के अंदर। का घाट के पास बागपत नगर पालिका में शमशान घाट बनाया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मैनपुरी की, जहां फर्जी अभिलेख लगाकर नौकरी कर रही शिक्षिका को बर्खास्त किया गया है। शिक्षिका ने एक ही साल में हाई स्कूल और इंटर पास कर लिया। जिला चयन समिति के अनुमोदन के बाद बीएसए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो फर्जी अभिलेख लगाकर नौकरी कर रही शिक्षिका को इस वक्त बर्खास्त किया गया है। शिक्षिका ने 21 साल में पास किया हाई स्कूल और इंटर। जिला चयन समिति के अनुमोदन पर यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। फर्जी अभिलेख लगाकर नौकरी कर रही शिक्षिका को इस वक्त बर्खास्त किया गया है। मैनपुरी की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंदौली में ऑक्सीजन सिलेंडर के ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत मामले में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल पर ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते समय जमीन पर गिर गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। पूरा मामला मुगल सराय कोतवाली के दयाल हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। कासगंज में सोशल मीडिया पर महाराणा प्रताप के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश है, जिसमें गुस्साए हिंदुवादी संगठन कार्यकर्ताओं ने सीओ साहवर को शिकायती पत्र सौंपा और अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के सिंहपुर ईश्वरीगंज इलाके में मामूली विवाद में दबंगों ने बीच सड़क पर महिला की लाठी डंडे से पिटाई की, ईंट पत्थर भी चलाए। बीच सड़क पर ईंट पत्थरों से कई लोग घायल हो गए। राहगीरों ने सड़क पर हो रही मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।
वहीं अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से एक बड़ा खुलासा हुआ। यहां पर बताया जा रहा है कि झोला छाप डॉक्टर अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहे थे। फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लिंग का भी परीक्षण किया जा रहा था, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए मशीन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अब्दुल्ला कॉलोनी का बताया जा रहा है। वहीं रामपुर में बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी कंबल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं हर गरीब तक पहुंचाने का लक्ष्य है। विपक्ष की सरकार पर ओबीसी आरक्षण विरोधी होने के आरोप वाले सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष बौखलाया हुआ है। हमारे सरकार की योजना है, कोई भी गरीब है ना, बिगर कंबल के नारे, बिगर कपड़े के नारे, किसी को कोई ठंड ना लगे, सब स्वस्थ रहे। और इस पे हमारी सरकार पहल कर रही है। और सरकारें तो पहले भी रहती थी, लेकिन पहले सरकार बाद में जगती थी, क्योंकि जब ठंड निकल जाती मैंने देखा तो है ना कंबल बढ़ती थी। लेकिन हमारी सरकार ने जब शुरुआत ठंड की हो रही है, उससे पहले ही हमारी शुरुआत हो चुकी है। 7वां 8वां दिन है, हम भी कंबल बांट रहे हैं लगातार। मैंने 2-4 दिन पहले भी शुरुआत और आज भी आपके स्वार में आए और कंबल वितरण का कार्यक्रम है। तो हमारी सरकार चाहती है कोई भी गरीब बगैर वस्त्र के ना सोए। मथुरा में नए साल की शुरुआत करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त देश भर से पहुंच रहे हैं, जो कि भगवान कृष्ण और बांके बिहारी के दर्शन कर अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना के साथ नया साल मना रहे हैं। इसलिए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें। बता दें कि धर्मनगरी मथुरा वृंदावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और इसी को लेकर अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस बार फिर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए मथुरा वृंदावन आएंगे। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वर्ष में वृंदावन, गोवर्धन, मथुरा, बरसाना तथा अन्य सभी हमारे धार्मिक जो स्थान हैं, वहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं और विशेष करके एनसीआर से। उसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी हमारी है, जिसमें सिविल पुलिस, पीएससी, अभिसूचना के हमारे साथीगण सादे में, महिला पुलिसकर्मी, तो सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए। बलिया मालदेपुर मोड़ पर युवा चेतना द्वारा लोकबंधु राजनारायण की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। स्मृति समारोह का उद्घाटन युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने राजनारायण के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। कार्यक्रम के दौरान रोहित कुमार सिंह ने कहा कि जीवन पर्यंत समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राजनारायण ने संघर्ष किया। राजनारायण तपस्वी थे, जिन्होंने आजीवन वंचित वर्ग के उत्थान हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर रोहित कुमार सिंह ने 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनारायण जी के पुण्यतिथि के स्मृति दिवस पर हम लोगों ने आज बलिया में कार्यक्रम किया। भारतीय राजनीति में परिवारवाद जो बढ़ रहा है, उसको कैसे समाप्त किया जाए, उस पर राजनारायण जी के नीतियों पर चलकर काम करने का संकल्प लिया गया है। आज हम लोगों ने हजारों की संख्या में गरीब, मजलूम और वंचित वर्ग के लोगों के बीच में कंबल वितरण का भी कार्यक्रम राजनारायण जी के स्मृति में किया है। राजनारायण जी ने जीवन पर्यंत समाजवाद को स्थापित करने का प्रयास किया, पर उनके जाने के बाद इस देश में समाजवाद के नाम पर परिवारवादी घराने स्थापित हो गए। उन परिवारवादी घरानों के खिलाफ जंगे ऐलान का शंखनाद आज बलिया की भूमि से युवा चेतना ने किया है। हम सच्चे समाजवादियों का सम्मान करते हैं। परिवारवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने इसे अपूर्णीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी मां का एक विशेष स्थान होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम के जीवन में उनकी मां की बेहतर परवरिश को देखा जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबा के निधन से गहरी पीड़ा पहुंची और ये
अपूरणीय क्षति है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में संस्कारों की पहली शिक्षा देने वाली उसकी माँ ही होती है। और उस माँ ने जो नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में संस्कारों को गढ़ा है, आज उसका उदाहरण न केवल देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में उनकी माँ का एक संस्कारों का, उनके व्यक्तित्व का, उनकी भावनाओं की झलक थी, आज उसी ने उन मूल्यों और आदर्शों को स्थापित किया है। आज एक माँ का जो भावनात्मक रिश्ता होता है, शायद उनके निधन से उस पीड़ा का एहसास वही कर सकता है जिसने अपनी माँ को खोया हो। आज इन परिस्थितियों में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हीराबा माँ को अपने गाजियाबाद में दादी परसंदी देवी की याद में 27 दिसंबर से कराए जा रहे बम्हेटा ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे श्री शैलेंद्र शर्मा। टूर्नामेंट का फाइनल मैच बादलपुर और घिटौनी के बीच खेला गया, जिसकी विजेता टीम घिटौनी रही और उप विजेता टीम बादलपुर रही। विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में 61,000 रुपए दिए गए, तो वहीं उपविजेता टीम बादलपुर को पुरस्कार के रूप में 41,000 रुपए दिए गए और खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। नमस्कार।